बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मजहर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना नौवां ज़ोडिएक साइन, जिसे बुर्ज कौस कहा जाता है और इंग्लिश में से सैगिटेरियस कहते हैं। इनके लिए देखेंगे जनवरी 2022 कैसा रहेगा और स्टार की पोजीशन क्या होगी, इनके हॉरोस्कोप में कैसे चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, किन चीज़ों से बचना है, कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस मंथ के अंदर जो सैगिटेरियन है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। इस हवाले से देखें तो ऐसे अफराद जो 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्जे कौस यानी वो सैगिटेरियस होते हैं। और अगर इनके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका जो है वो जुपिटर, जिसे मुश्तरी कहा जाता है। और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका येलो यानी जर्द रंग, पीला। और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका 3। लकी स्टोन की बात करें तो लकी स्टोन इनका येलो सफ़ायर यानी जर्द पुखराज जिसे कहते हैं। और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका थर्सडे यानी जुमेरात वाला दिन माना गया है। अब हम देखते हैं कि इनके हॉरोस्कोप के अंदर प्लैनेट की क्या पोजीशन होगी जनवरी 2022 में। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके प्लैनेट असेंडेंट में जो है वो इस वक्त मार्स मौजूद है, यानी जिसे प्लैनेट मरीख कहा जाता है। और ये इनके 5th हाउस का और इनके 12th हाउस का कंबाइंड लॉर्ड है। यहाँ पर इसकी पोजीशन अच्छी है। अपने मामलात के अंदर जो है वो आप बहुत ज़्यादा समझें कि जल्दी से उन चीज़ों को करेंगे और चीज़ें रैपिडली स्पीडली होंगी। अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह कोई करना चाह रहे हैं तो इस टाइम में करें। वो चीज़ें इंशाल्लाह बगैर किसी ऑब्स्टेकल्स के, प्रॉब्लम्स के वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। सेकंड, हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें तो हेल्थ आपकी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि मरीख यहाँ पर है लेकिन थोड़ा सा गुस्सा, एग्रेशन, इस तरह की चीज़ें रहेंगी तबीयत में। ओवरऑल अगर हम इनकी हेल्थ के हवाले से देखें तो हेल्थ इनकी अच्छी नज़र आ रही है। और बहुत पॉजिटिव और अच्छी चीज़ ये हुई है कि राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो यहाँ से 18 जनवरी को इनके 6th और 12th हाउस में होगा। तो इस हवाले से इनका असेंडेंट और 7th हाउस जो है वो इस हवाले से उसके इफ़ेक्ट से अब ये ख़त्म होने जा रहे हैं। उसके इफ़ेक्ट्स इनके 1st और 7th हाउस पर। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने जा रही है। जनवरी 2022 बहुत अच्छा होगा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पॉर्टेंट नेचर के टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए जनवरी 2022 बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके 2nd हाउस में ज़ोहरा शम्स मौजूद है और जो 2nd हाउस का लॉर्ड है सैटर्न ज़ोहल जिसे कहा जाता है वो आपके 3rd हाउस में मौजूद है। यहाँ पर इस हवाले से देखें तो वीनस जो है यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी आपके फाइनेंशियली पोजीशन के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब ये ग्रेजुअली चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, पॉजिटिवली होंगी। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे फाइनेंशियली वो चीज़ें अब ठीक होने जा रही हैं। अब हम बात करते हैं इनके कम्युनिकेशन, रीडिंग, राइटिंग, सोशल मीडिया से रिलेटेड वाबस्ता कोई लोग हैं जो अपना काम करते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये मंथ उनके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। इस तरह की चीज़ों के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए, रीडिंग राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कोई मीडियाज़ पे काम करता है, सोशल मीडिया पे अपना काम कर रहा है तो उनके हवाले से भी अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाहे तब भी ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लकी टाइम पीरियड है। प्रॉपर्टी सेल करना चाहे, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहे, कंस्ट्रक्शन करना चाहे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जनवरी 2022। जुपिटर अपने ही घर में मौजूद है और 10वें घर को भी एस्पेक्ट कर रहा है। और जुपिटर जो है वो 1 से 6 डिग्री इस मंथ के अंदर वो अपनी मूवमेंट करेगा, ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स बहुत अच्छे रहेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन, इनकी लव अफेयर्स, इनकी चाइल्ड के हवाले से मैटर्स क्या रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मार्स जो है ये अच्छी पोजीशन में है, अपने ही घर को एस्पेक्ट भी कर रहा है। और यहाँ पर इसकी जो सैगिटेरियस में पोजीशन है ये बहुत अच्छी मानी गई है। और 25 जनवरी को ये फिर कैप्रिकॉर्न में दाखिल होगा। ये इसका एग्जाल्टेशन का जो ज़ोडिएक साइन माना गया है। इस हवाले से आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी नज़र आती है और तालीमी कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं जनवरी 2022 में। इसके साथ ही अगर हम मोहब्बत के मामलात की बात करें तो उसमें भी आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन
एग्रेसिव नेचर ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इस चीज़ को ओवरकम करना है। अब हम बात करते हैं ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के हवाले से पूछना चाहती हैं, उनके लिए ये है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र नहीं आती, लेकिन आपने डिप्रेशन और गुस्से इस तरह की चीज़ों से बचना है। बाकी ओवरऑल कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता और ये चीज़ें आपके लिए मज़ीद पॉजिटिव रहेंगी। बच्चों की हेल्थ के हवाले से अगर प्रॉब्लम चल रही है तो भी इंशाल्लाह हेल्थ की रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी राहु और केतु 6th और 12th में। यहाँ पर इस हवाले से अगर हम देखें तो इनको अपने लॉन मैटर्स में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, और जो फॉरेन में रहते हैं जिनके पास इमिग्रेशन या परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिचुएशन ये इनको इसी हवाले से लिटिगेशन मैटर्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों को जहन में रखिएगा और इन चीज़ों में मोहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी मैरिज के जो मामलात हैं, मरकरी जो है इनके 3rd हाउस में मौजूद है, अच्छे घर में मौजूद है, अपने दोस्त प्लैनेट ज़ुहल के साथ मौजूद है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा होगा, मैरिज कर सकते हैं, मंगनी निकाह निस्बत। लेकिन 26 से 28 जनवरी 2022 ये आपने मोहतात रहना है, इसमें ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। इसी तरीके से बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट या फिर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना या उसके अंदर पार्टनरशिप करना, ये भी आपके लिए सूटेबल रहेगा इस मंथ के अंदर। लेकिन 26 से 28 जनवरी 2022 ये टाइम पीरियड बहुत नेगेटिव नज़र आता है, इसलिए इन चीज़ों से बचिएगा। अब हम बात करते हैं इनमें फॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन, हायर स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 9th हाउस का लॉर्ड जो है शम्स, ये इनके 2nd हाउस में मौजूद है। यहाँ पर इसकी मौजूदगी अच्छी यहाँ पर साइन है यहाँ पर, लेकिन वीनस भी साथ है। तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए वीज़ा मिल सकेगा, फॉरेन में ट्रैवल कर सकेंगे, इमिग्रेशन के मामला जो है वो इनके लिए बेहतर रहेंगे, हायर स्टडीज़ के हवाले से ये अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके जॉब की। जो जॉब करते हैं, जॉब करने वालों के लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। उनके लिए जुपिटर इनके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और 10वें घर का मालिक जो है वो अच्छे घर में मौजूद है, अपने ही दोस्त के साथ यानी सैटर्न के साथ मौजूद है। और यहाँ पर इनकी जॉब के मैटर्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं, अच्छी जगह जॉब मिलना, प्रमोशन मिलना, पोस्टिंग मिलना, ये इनके लिए रहेगा। और ये मंथ इनके लिए जॉब के पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अगर जॉब पे आपके इश्यूज चल रहे हैं तो उसको कोशिश करें, तो आपको अपने जो अफसरान बाला हैं उनसे आपको फेवर मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर कोई इंक्वायरी वगैरह चल रही है तो वो भी आपकी फेवर में उसकी फाइंडिंग्स वगैरह आती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।